नमस्ते। कभी सोचा है कि ज्ञान के इतने बड़े, इतने विशाल सागर में सबसे जरूरी, सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? हजारों साल पहले कुछ महान ऋषियों ने, जानते हैं, ठीक यही सवाल पूछा था। और आज हम श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा अध्याय जो इसी एक जबरदस्त सवाल के साथ एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। इस ग्रंथ की शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है। एक निमंत्रण से होती है। ये कहता है कि श्रीमद् भागवत असल में ज्ञान के विशाल पेड़ का वो सबसे मीठा पका हुआ फल है और सबको इसे बार बार चखने के लिए बुलाया जा रहा है। जरा सोचिए इस बात को। यहाँ ज्ञान को कोई बोझ नहीं बताया गया, बल्कि एक स्वादिष्ट अनुभव, एक अमृत बताया गया है। तो सवाल उठता है कि ये महान कथा, ये शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी सभा से, एक ऐसी गैदरिंग से जिसका मकसद पूरी की पूरी मानवता का कल्याण करना था। कोई छोटा मोटा मकसद नहीं। कहानी हमें ले चलती है पवित्र नैमिषारण्य वन में। यहाँ का दृश्य समझिए। शौनक ऋषि के नेतृत्व में उस समय के सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी ऋषि मुनि एक साथ आए हैं और उनकी सभा का जो मकसद था वो समय से भी परे था, टाइमलेस। और उनका संकल्प क्या था? वो एक महान यज्ञ करने के लिए जमा हुए हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 साल तक चलने वाला था। और ये सब क्यों? सिर्फ और सिर्फ मानवता के कल्याण के लिए। आज के जमाने में तो इस तरह के समर्पण की कल्पना करना भी मुश्किल है ना? और देखिए, इसी ऐतिहासिक सभा के बीच में ये सारे के सारे महान ऋषि अपनी पूरी विद्वत्ता के बावजूद बड़ी ही विनम्रता के साथ महान कथावाचक सूत गोस्वामी के पास आते हैं। और फिर वो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो इस पूरी की पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे, उसका रुख तय कर देंगे। तो आखिर इन ऋषियों को किस बात की चिंता सता रही थी? वो अपने सामने एक ऐसी समस्या देख रहे थे जो हजारों साल बाद भी हमें आज बहुत ज्यादा जानी पहचानी लगेगी। समस्या थी एक ऐसे युग की जो ध्यान भटकाने वाली चीजों से बस भरा पड़ा हो। उनकी चिंता का जो केंद्र था वो था कलयुग, यानी कि हमारा वर्तमान युग। इसे कलह और पाखंड का युग भी कहा गया है। मतलब एक ऐसा समय जहां सच और झूठ का फर्क धुंधला होने लगता है और जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। और ऋषि इस युग की जो परेशानियां हैं उन्हें बहुत साफ साफ गिनवाते हैं। वो कहते हैं, लोगों की उम्र कम है, स्वभाव झगड़ालू हो गया है, सब आलसी हो गए हैं और मन तो हमेशा ही भ्रमित और बेचैन रहता है। चारों तरफ बस शोर और अशांति। अब ऐसे माहौल में किसी को सच्ची शांति मिल भी तो कैसे सकती है? लेकिन इस बड़ी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर उन ऋषियों की कमाल की बुद्धिमत्ता सामने आती है। वो और ज्यादा जानकारी नहीं मांगते, नहीं, वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो पूछते हैं कि इन सब के बीच वो सबसे जरूरी एक चीज क्या है। वो ज्ञान के इस पूरे सागर का सार, उसका एसेंस चाहते हैं। ऋषियों की ये जो दुविधा थी ना, वो आज की इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया से कितनी मिलती जुलती है। सोच कर देखिए, इतने सारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं और हमारे पास समय कम है, मन पहले से ही भटका हुआ है। तो कोई शुरू करे तो करे कहाँ से? ये सवाल आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा सच है। तो उनका सवाल संक्षेप में बस इतना सा था। एक तरफ है ज्ञान का ये अनंत सागर और दूसरी तरफ उन्हें इस सागर में से सिर्फ एक हीरा चाहिए। वो बस ये पूछ रहे हैं कि सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा कल्याण, परम कल्याण क्या है और मन की सच्ची शांति पाने का वो एक सीधा रास्ता कौन सा है। तो फिर इस इतने बड़े सवाल का जवाब क्या है? कमाल की बात यह है कि जवाब खुद यही ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है। जरा इस रूपक की सुंदरता तो देखिए। श्रीमद् भागवत को ज्ञान के पेड़ का पका हुआ फल कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सारे ज्ञान का निचोड़ है, उसका सार है, सबसे मीठा हिस्सा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी कहती है कि ये फल जब शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो और भी मीठा हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि तोते का चखा हुआ फल और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ये कोई सूखा किताबी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं। श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, स्वादु स्वादु पदे पदे, यानी हर कदम पर स्वादिष्ट। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे जितना सुना जाए इसका आनंद, इसका रस उतना ही बढ़ता जाता है। तो ठीक है,
अब ऋषियों को उनका जवाब तो मिल गया कि श्रीमद् भागवत ही वो सार है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। अब वो इस ग्रंथ के जो केंद्र हैं, यानी कृष्ण, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और बस यहीं वो अपना अंतिम और सबसे गहरा सवाल पूछते हैं। कृष्ण का महत्व समझने के लिए बस ये एक पंक्ति ही काफी है, यद बिभेति स्वयं भयम। इसका अर्थ है जिनसे भय खुद भयभीत होता है। सोचिए, जिसका सिर्फ नाम लेने से ही इंसान हर तरह के डर से आजाद हो सकता है, तो जाहिर है ऋषि उनके बारे में सुनने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे। तो उनकी जो ये आखिरी जिज्ञासा है वो 3 हिस्सों में हमारे सामने आती है। सबसे पहले वो कृष्ण के गौरवशाली कार्यों के बारे में सुनना चाहते हैं। दूसरा, उन्हें ये पता है कि कृष्ण का अवतार सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हुआ था। और फिर वो अपना सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं कि जब कृष्ण चले गए तो धर्म का क्या हुआ। और यही इस पूरे अध्याय का अंतिम और सबसे मार्मिक प्रश्न है। धर्मः कम शरणम गतः, मतलब अब जब कृष्ण, जो खुद धार्मिक सिद्धांतों के आश्रय थे, अपने धाम चले गए हैं, तो फिर धर्म ने कहाँ शरण ली है? धर्म अब किसके सहारे है? और जानते हैं, यही वो एक रहस्य है, यही वो एक सवाल है जिसका जवाब देने के लिए पूरा श्रीमद् भागवत लिखा गया है। एक ऐसा सवाल जो हमें आगे की कथा जानने के लिए मजबूर कर देता है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानकारी के इस महासागर में से काम की बात कैसे निकालें। हमारे सामने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहला अध्याय है। और ये शुरू होते मतलब एक बहुत बड़ा दावा करता है। क्या? ये कहता है कि ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि वेदों के विशाल ज्ञान वृक्ष का वो पका हुआ मीठा फल है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प नजरिया है ना? बिल्कुल। इसे समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि वेद एक बहुत बड़ा, मतलब घना जंगल है। अच्छा। जिसकी हजारों शाखाएं हैं, पत्ते, जड़ें। आप शायद पूरी जिंदगी उसे समझने में लगा सकते हैं, तब भी शायद पूरा ना समझ पाएं। सही बात है। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि मैं उस पूरे जंगल का सार हूँ, उसका सबसे मीठा फल। मतलब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, बस इस रस को चख लो। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक शॉर्टकट होने का दावा कर रहा है। हमारी आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह ग्रंथ किन सवालों के जवाब देने निकला है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़ी सभा से होती। हाँ, लेकिन ये सभा किसी राजमहल में नहीं हो रही है। जी, यही तो इसकी पहली अनोखी बात है। ये कहानी शुरू होती है एक शांत जंगल में, नैमिषारण्य। यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई सेनापति नहीं। यहाँ शौनक ऋषि की अगुवाई में हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं। और वो कर क्या रहे हैं? वे 1000 साल तक चलने वाला एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। 1000 साल? ये सुनकर ये आज के जमाने में तो सिर चकरा जाए। हमारे पास तो मतलब 10 मिनट का ध्यान करने का भी समय नहीं होता। सही बात है। वे इतना लंबा यज्ञ क्यों कर रहे थे? आखिर ऐसी क्या चिंता थी उन्हें? उनकी चिंता बहुत गहरी थी, और शायद आज हमें अपनी चिंताओं जैसी ही लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि एक नया युग शुरू हो गया है, कलयुग। और इस युग की जो पहचान स्रोत में बताई गई है वो कमाल की है। क्या बताया गया? कहा गया है कि इस युग में इंसान की उम्र कम होगी, वो स्वभाव से आलसी होगा, उसकी बुद्धि अक्सर भ्रम में रहेगी, भाग्यहीन, भाग्य कमजोर होगा, और वो हमेशा किसी न किसी परेशानी से घिरा रहेगा, उपद्रुतः। एक मिनट, ये तो आज के जीवन का वर्णन लग रहा है। बिल्कुल। कम उम्र, आलस, कंफ्यूजन और हमेशा तनाव। और जो अगली बात कही गई है उसने तो मुझे मतलब चौंका दिया। कौन सी? श्लोक में कहा गया है, भूरिणी भूरी कर्माणी श्रोतव्याणी, यानी सुनने के लिए, जानने के लिए और करने के लिए इतनी चीजें हैं कि इंसान का दिमाग चकरा गया है। हाँ बिल्कुल। आज हम जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं ना। जी, हजारों साल पहले नैमिषारण्य के ऋषि इसी समस्या से जूझ रहे थे। उनके पास वेद थे, उपनिषद थे, आरण्यक थे, एक तरह का कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल इंटरनेट था। हाँ, और वे उसमें से मतलब की चीज
वो एक गोल्डन नगेट ढूंढ रहे थे जो जिंदगी बदल दे। वे जानते थे कि कलयुग के आम इंसान के पास ना तो इतना समय होगा, ना इतनी बुद्धि कि वो इस सारे ज्ञान के सागर में गोते लगा सके। तो वे एक निचोड़, एक सार ढूंढ रहे थे, और इसी खोज में उनकी मुलाकात होती है कथावाचक सूत गोस्वामी से। जी। और वे उनसे कोई छोटा मोटा सवाल नहीं पूछते, वे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब अपने आप से कभी ना कभी पूछते हैं। हाँ, उनका सवाल बहुत सीधा और गहरा है। वे कहते हैं, मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा और निश्चित कल्याण क्या है? यानी पुंसामे कांतते श्रेयस। बिल्कुल, वो कोई अस्थायी समाधान नहीं मांग रहे, जैसे अच्छी नौकरी कैसे मिले या सेहत कैसे ठीक रहे। नहीं, वे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी एक चीज है जिसे जानने या पाने के बाद आत्मा को परम शांति मिल जाए। वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये नात्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा पूरी तरह खिल उठे, प्रसन्न हो जाए। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने अपनी समस्या बता दी कि जमाना मुश्किल है, वक्त कम है और ज्ञान बहुत ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि वे कोई गहरा दार्शनिक सवाल पूछेंगे, और वे पूछते भी हैं। लेकिन फिर अचानक वो एक 180 डिग्री का मोड़ लेते हैं और सारी बात एक व्यक्ति पर ले आते हैं। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। वे परम कल्याण क्या है, जैसे एक कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट सवाल से सीधा एक व्यक्ति श्री कृष्ण पर आ जाते हैं। बिल्कुल। और आपका सवाल कि ये अजीब नहीं है, ऋषियों के नजरिए से देखें तो बिल्कुल नहीं। क्यों? उनके लिए परम सत्य कोई सूखी फिलॉसफी नहीं है, कोई नियम कानून की किताब नहीं है। उनके लिए परम सत्य एक व्यक्ति है। अच्छा। सही पकड़ा। इसीलिए उनके सारे सवाल श्री कृष्ण के चारों ओर घूमने लगते हैं। जैसे कि वे पूछते हैं, उन्होंने देवकी और वसुदेव के बेटे के रूप में जन्म ही क्यों लिया? उनका असली मकसद क्या था? हमें उनके अवतारों की वो कहानियां सुनाइए जो दुनिया की भलाई के लिए हैं। वे जानना चाहते हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया और क्यों किया। और जिस अंदाज में वो श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं वो भी कोई साधारण नहीं है। वे सिर्फ एक महान राजा या योद्धा की बात नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पंक्ति है जो मुझे हैरान कर देती है, यद बिभेति स्वयं भयम। हाँ, इसका मतलब है भय स्वयं जिनसे डरता है। हम तो यही जानते हैं कि कोई निडर हो सकता है, लेकिन ये एक अलग ही स्तर की बात है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही काव्यात्मक और गहरा विचार है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण चेतना की उस अवस्था का प्रतीक है जहां डर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अच्छा। हम सब किसी ना किसी चीज से डरते हैं, मौत से, बीमारी से, नाकामी से। डर हम पर राज करता है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक ऐसी हस्ती की बात हो रही है जो डर के दायरे से ही बाहर है। वो परम आश्रय है जहाँ पहुंचकर डर भी पनाह मांगता है। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, एक आध्यात्मिक अवस्था है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उनकी कहानियों के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। उन्हें ज्ञान की सूखी बातें नहीं बल्कि एक रस की तरह बताया गया है। जी। एक श्लोक कहता है कि उनकी कथा कानों के लिए एक उत्सव है और उसका स्वाद हर कदम पर और मीठा होता जाता है। स्वादु स्वादु पदे पदे। हाँ, यहाँ रस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अनुभव है। जैसे आपका कोई पसंदीदा गाना हो जिसे आप 100 बार सुन चुके हो, लेकिन हर बार सुनने पर एक नया आनंद मिलता है। या कोई ऐसी फिल्म जिसे आप बार बार देख सकते हैं। बिल्कुल। ऋषि कह रहे हैं कि कृष्ण की कथा ऐसी ही है, हम इसे सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते। वयम तु न वितृप्त्याम। हमारी प्यास बुझने की बजाय और बढ़ जाती है। हाँ। वे उनके कामों को अतिमर्त्यानी कहते हैं, यानी सुपर ह्यूमन एक्ट्स। और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये सारे काम उन्होंने एक साधारण इंसान का वेश धरकर किए, गूढ़ः कपट मानुषः। जी। तो वे इस पहेली को सुलझाना चाहते हैं कि बाहर से तो वो एक इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन उनके काम देवताओं वाले कैसे थे। बिल्कुल, यही रहस्य उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। वो जानना चाहते हैं कि इस मानवीय दिखने वाले रूप के पीछे की दिव्य शक्ति ने ऐसे असाधारण काम कैसे किए। इसमें एक बच्चे का भोलापन भी है और एक दार्शनिक की गहरी जिज्ञासा भी। वो सिर्फ चमत्कार नहीं जानना चाहते, वो उस चमत्कार के पीछे के व्यक्ति को जानना चाहते हैं। तो अब तक की कहानी ये है, कलयुग की चुनौतियों और इंफॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान ऋषि एक निचोड़ चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यह निचोड़ श्री कृष्ण की कहानी में मिलेगा। वे कथावाचक की खूब प्रशंसा करते हैं और फिर अपने सवालों की झड़ी लगा देते हैं। लेकिन इन सब सवालों के बाद वे अंत में एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो पूरी बातचीत की दिशा बदल देता है। हाँ,
वो अंतिम सवाल इस पूरे अध्याय का शिखर है। और उस सवाल तक पहुंचने से पहले वे सूत गोस्वामी के आने को एक दैवीय घटना मानते हैं। अच्छा। वे कहते हैं विधाता ने आपको हमारे पास भेजा है। और फिर वे एक बहुत सुंदर उपमा का प्रयोग करते हैं। कौन सी? वे कहते हैं कि हम सब कलयुग के इस भयानक और मुश्किल सागर में डूब रहे हैं और आप एक जहाज के कप्तान की तरह हमें बचाने आए हैं। कर्णधारवाड़ रवम। ये बहुत शक्तिशाली छवि है। एक कप्तान जो भटकी हुई नाव को तूफान से निकालकर किनारे लगाता है। जी। तो उस कप्तान से वे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल क्या पूछते हैं? उनका अंतिम प्रश्न इतना गहरा है कि पूरा श्रीमद् भागवत उसी एक प्रश्न का उत्तर बन जाता है। और वो सवाल है? वे पूछते हैं, अब जबकि धर्म के रक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ली है? धर्मः क शरणम गतः। वाह, बस एक पल के लिए सवाल के वजन को महसूस करते हैं। ये कितना बड़ा और आज के समय में कितना जरूरी सवाल है। अगर समाज को रास्ता दिखाने वाला ध्रुव तारा ही अस्त हो जाए तो दिशा कैसे मिलेगी? सही बात है। अगर धर्म का रखवाला ही चला गया तो धर्म का क्या होगा? ये एक तरह की आध्यात्मिक और नैतिक शून्यता का सवाल है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पीड़ा है, एक खोज है। कलयुग में जब मार्गदर्शन करने वाला परम स्रोत आंखों से ओझल हो गया है, तो सही और गलत का निर्णय कैसे होगा? नैतिकता और आध्यात्मिकता का आधार क्या होगा? हाँ, वे एक नए कंपास, एक नए ध्रुव तारे की तलाश में हैं। और ये सवाल ही उस पूरी कथा की नींव रखता है जो आगे आने वाली है। तो ये चर्चा संसार सागर से निकलने की एक प्रार्थना से शुरू होती है और ऋषियों के इस गहरे सवाल पर समाप्त होती है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म अब कहाँ है। ऐसा लगता है कि पूरा श्रीमद् भागवतम इसी एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए रचा गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ग्रंथ खुद को ही उस प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत करता है। कैसे? अगर आपको याद हो, शुरुआत में ही ये दावा किया गया था कि ये ग्रंथ साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। एक श्लोक कहता है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यानी यह श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। जी। तो धर्मः कम शरणम गतः का जवाब ये है कि धर्म ने श्रीमद् भागवत की शरण ली है। ठीक यही ऋषियों का अंतिम प्रश्न अनजाने में उसी ग्रंथ की ओर इशारा करता है जिसे वे सुनने वाले हैं। उत्तर ये है कि श्री कृष्ण अपने भौतिक रूप में भले ही चले गए हों, लेकिन वे अपने वांग्मय स्वरूप यानी इस ग्रंथ के रूप में मौजूद हैं। बिल्कुल, यही अब धर्म का नया आश्रय है। जब बाहरी दुनिया में नैतिक भ्रम हो, जब आदर्श व्यक्ति आंखों के सामने ना हो, तब एक प्रामाणिक ग्रंथ ही प्रकाश स्तंभ का काम कर सकता है। ये तो बहुत ही सुंदर निष्कर्ष है। तो मतलब जो ऋषि सूचना के अंबार से परेशान थे, हाँ, उन्हें अंत में एक किताब में ही सारे सवालों का जवाब और धर्म का ठिकाना मिल गया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ कोई किताब नहीं, उनके लिए ये एक जीवित उपस्थिति है। एक ऐसा स्रोत जो न केवल जानकारी देता है बल्कि रस भी देता है, आनंद भी देता है और अंत में आत्मा को शांति भी देता है। ये ज्ञान और भक्ति का संगम है। हजारों साल पहले नैमिषारण्य के ऋषि सूचना के बोझ और नैतिक दिशा के खो जाने से चिंतित थे। आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी का महासागर है और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, ये सोचने वाली बात है कि हमारे लिए जीवन का सार क्या है और हम अपने धर्म के लिए शरण कहाँ खोजते हैं।